हेलो मेरे नन्हे दोस्तों। आई होप कि आप बहुत ही फिट होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th से एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा इसमें पेशेंस बनाए रखें। वो पेशेंस इसलिए चाहिए क्योंकि आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है। तो पानी की गिलास नहीं तो आप पानी की गिलास भी अपने पास रख सकते हैं अभी, और बीच में आप पॉज भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा मेरे को समय लगा लगा तो लेकिन हम करेंगे पूरा। तो आई होप कि आप पूरा मेरा साथ देंगे। तो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, राइट। तो येलो कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा येलो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन, तो इसमें मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात नहीं करूँगा कि फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है, कैसे आया, तो उसको कभी और क्लास में बात करेंगे पैटर्न के साथ। लेकिन अभी मैं सीधे सीधे क्वेश्चन करूँगा। तो पहला फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर -2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, क्योंकि हम जानते हैं A की पावर m इक्वल्स होता है वो A की पावर-m। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर A की पावर-m हुआ तो ये हो जाएगा वो एक 1/A की पावर m, यानी कि ऊपर ये पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था यहाँ पर, यहाँ नीचे पॉजिटिव हो गया। सिमिलर मैंने यही यूज़ किया है। तो ये लॉज हैं एक्चुअली एक्सपोनेंट के। तो इनके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और यहाँ से इसका आंसर हम लिख सकते हैं 1/3 × 3, यानी कि 3 × 3, इसका आंसर हो जाएगा 1/9। दूसरा, पहला हो गया समाप्त। -4 की पावर-2। तो -4, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सीधे 1/-4 की पावर 2। ऊपर नेगेटिव था, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/-4 इंटू -4, दैट इज 1/- इंटू माइनस प्लस 4 × 4 16। ये आंसर हो गया। तीसरा पार्ट, 1/2 की पावर-5। तो ये -5, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर -5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 इस 1 के ऊपर भी है, इस 2 के ऊपर भी है, राइट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/-1 की पावर-5, और इसको हम अगर रिवर्स करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5/1 की पावर 5। 1 की पावर कितनी भी रख दो 1 ही होगा, और 2 की पावर 5 एज इट इज आ जाएगा। तो ये 2 की पावर 5 ही रहा। 2 की पावर 5 को हमने 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार, 5 बार। 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना आया, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। तो आंसर हो गया 32। ओके। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। ठीक है, एक तो इसमें पावर नोटेशन के फॉर्म में हमें लिखना है, पावर नोटेशन पावर में होना चाहिए जो भी आंसर होगा। पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, विथ पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में ही लिखना है आंसर। ठीक है, ठीक है, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है। तो यहाँ से इस वाले को हटा के मैं वापस यहाँ से पहला कर लेता हूँ। पहला पार्ट इसका -4 की पावर 5। आई होप कि आपका पेशेंस अभी तक बना हुआ है। डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। तो हम इसको लिख सकते हैं -4 की पावर 5 और -4 की पावर 8। तो यहाँ से ये हो गया
माइनस, देखो ये इवन नंबर है, इस फोर के ऊपर जो 5 है वो ऑड नंबर है, जब भी ऑड होगा तो साइन वही रहेगा। यहाँ पर -4 की पावर 8 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर आएगा -4 की पावर 5 -8। तो इसका आंसर आएगा -4 की पावर 5 -8, दैट इज -3, -1/4 की पावर 3। तो ये कह रहा है कि पावर नोटेशन नेगेटिव पॉजिटिव में होना चाहिए, पावर नोटेशन में होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में होना चाहिए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/-4 की पावर 3, इस तरह से। तो एक्सपोनेंट में भी है ये, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, मतलब ये एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, 3 पॉजिटिव में, ऐसा नहीं इस वे में नहीं होना चाहिए। तो हमने अल्टीमेटली इसको नीचे ले जाके 3 को पॉजिटिव कर दिया। अब पावर नोटेशन में तो पावर नोटेशन में ही है। तो दूसरा 1/2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2 और 2 की पावर 3 × 2। पावर के ऊपर से पावर मल्टीप्लाइड होता है ऐसे, A की पावर m है, तो इसके बाहर से भी अगर n है तो इस ये A की पावर m × n होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, यहाँ पर इसके ऊपर का मतलब 2 की पावर 3 के ऊपर 2 ऐसा है, इस तरह से। तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बाय दिस लॉ। तो आगे 1 की पावर कितनी भी हो जाए 1 ही होगा, यहाँ पर 2 की पावर 6। तो 1/2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 264, 1/64। ऐसा आंसर तो लिखना ही नहीं था, लेकिन हमें तो सीधा एक्सपोनेंट में लिखना है, तो क्यों हम इतना लिख रहे हैं, सीधा ही यही आंसर हो गया ना, 2 की पावर 6, खत्म। और नेक्स्ट तीसरा पार्ट, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -3 की पावर 4 है, यानी कि -3 की पावर 4 का मतलब हमें पता, हम कैसे लिख सकते हैं, -3 × -3 × -3 × -3। ओके, इस वाले को इंटू 5 की पावर 4 एज इट इज लिखते हैं। और इस 3 की और ये क्योंकि 4 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इस 3 के ऊपर भी है, तो इसको हम लिखते हैं 3 × 3 × 3 × 3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस फिर प्लस। तो इन चार तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू माइनस में आएगी। अब लेकिन ये हमारे यहाँ ऐसा केस है कि सभी आपस में कैंसिल हो जाते हैं इस तरह से। और पॉजिटिव था ही, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर है 5 की पावर 4, ये आंसर हो गया। 4 है 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10, ये ब्रैकेट में है, और n2 3 की पावर-5। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर-7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर-10 n2 -3 की पावर-5। तो आगे जाके ये हो जाएगा -3 की पावर-7 -10 ऊपर जाके +10 हो जाएगा, और यहाँ -5 भी है, -5 भी इसके साथ लगा दो। तो 3 की पावर, ये सारे माइनस में कैसे हो गए, 3 की पावर-7 10 ऊपर जाके प्लस हो गया, ये -5 है। 3 की पावर-7 ओके, 3 की पावर-10 ओके, 3 की पावर-5 ओके, 3 की पावर-7 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 10, -5 था ओके। तो यहाँ पर देखो ये दोनों तो -12 हो गए, -12 + 10, तो आंसर है 3 की पावर-2। तो माइनस में नहीं चाहिए आंसर, में पॉजिटिव में आना चाहिए, तो आंसर इस तरह से हो जाएगा इसका, ठीक है। उसको नीचे ले जाके हमें पॉजिटिव करना होता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, तो 2 पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट अगले पे एक पार्ट और बच गया इसका, 5th पार्ट दूसरे का। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। दूसरे का 5th पार्ट इज 2 की पावर-3 इंटू -7 की पावर-3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर, देखो अगर हम इसको रिवर्स करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3
और इंटू 1/-7 की पावर 3। तो आंसर को एज इट इज लिख दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका आंसर अल्टीमेटली तो आएगा, क्योंकि माइनस ये 3 है माइनस में, तो 1 और 2 की पावर भी 3 है, 7 की पावर भी, तो 2 × 7 की पावर हम 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो -1/14 की पावर 3, दैट्स इट। और हमारा इस तरह से ये दूसरा वाला भी समाप्त हो गया है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला पार्ट है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, ये ब्रैकेट में है, इंटू 2 की पावर 2। तो 3 की पावर 0 इज़ 1, यानी कि किसी की पावर 0 होता है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/4। 4 की पावर -1 है, तो इस तरह से -1 डिनोमिनेटर में जाके पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पूरा मल्टीप्लाइड है 2 की पावर 2 यानी 4 से, ठीक है। आगे चल के हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 + 1/4 इंटू 4, ये ब्रैकेट में है, ये वाला पार्ट। 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 5। 3 का दूसरा पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। 3 का दूसरा पार्ट यहीं पे कर लेते हैं इसको। 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/4। और इसको अगर हम लिखें इंटू करके 1/2 की पावर -2 लिख दे सकते हैं ऐसे। तो 1/8 इंटू 2 की पावर ऊपर जाके फिर से 2 हो जाएगा, सॉरी 4 क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, 2, दैट इज 4। ऐसा ही लिख देते हैं ना, 2 की पावर ऊपर जाके ये 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा मतलब। और अगर हम 2 की पावर 2 को आगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पार्ट इसका, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तीसरे का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, सब रिवर्स हो जाएंगे। देखो, अगर मैं इसको 2 की पावर 2/1 लिखूं और दोनों के ऊपर +2 रहेगा, तो इस तरह से रहेगा, मतलब 2 की पावर 1, इसके बाहर से +2। तो सिमिलरली ये भी रहेगा 3/1 की पावर 2 प्लस 4/1 की पावर 2। एक समझा देता हूँ आपको, जैसे इसको ले लेता हूँ। 1/2 की पावर -2 है, ठीक है। तो मैंने कहा -2 इसके ऊपर भी है, इसके पावर के ऊपर भी है, यानी कि 1 की पावर -2 और 2 की पावर -2 ऐसे है। अब एक दूसरे को ऊपर नीचे ले जाने में उनके जो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो 2 की पावर -2 नीचे है तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 1 की पावर -2 ऊपर है तो नीचे 1 की पावर +2 हो जाएगा। तो इस तरह से आया। अल्टीमेटली ये दोनों के ऊपर है 2 पावर, ये वाला पावर, तो ये 2/1 की पावर 2 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे हम यही लिख देते। अगर 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहेगा, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी 4, 3 की पावर 2 यानी 9, 3 3 9 प्लस 4 की पावर 2 यानी 16, 16 + 9 25, 25 + 4 29। तो आंसर हो जाएगा 29। ओके। तो ये तीसरा खत्म। नेक्स्ट चौथा का फर्स्ट। मेरे बुक में थोड़ा सा प्रिंट ठीक नहीं है, तो हो सकता है कोई अगर साइन इधर उधर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहीं पर, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा तो आपको मैं फिर से वो क्वेश्चन को समझाऊँ। तो आप, आई होप कि मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो। आगे चलते हैं। 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, इस पूरे की पावर 0। मैंने आपसे कहा किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं 1, यानी कि a की पावर 0 इज़ 1। ये कैसे हुआ ये बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्चुअली हम थर्ड का फोर्थ बना रहे हैं। ये तो ठीक है, ये वाला हम इसको चौथा ना करें,
तीसरे का ये कौन सा पार्ट है, तीसरे का ये फोर्थ पार्ट है एक्चुअली। अब फिफ्थ पार्ट भी इसके, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं रखा था। -2 की पावर 3 इस ब्रैकेट, ये फिफ्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसकी पावर -2 है, इसके बाहर से भी एक पावर है 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो पहले इसको रिवर्स कर दें। -2 की पावर 2/3 का मतलब 3/2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम। इसके बाहर से भी पावर है तो ये × 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 की पावर 2/4। इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इस 3 के ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो ये हो जाएगा इस तरह से पॉजिटिव में, क्योंकि देखो ये माइनस है तो 4 बार मल्टीप्लाई हो तो अल्टीमेटली प्लस ही आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3। इसको लिखें 2 × 2 × 2 × 2। इसका आंसर आएगा 3 3 9 9 3 27 3 81/16। 2 4 2 18 2 16। ठीक है, तो थर्ड वाला अब समाप्त हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट का पहला। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 3/2 तो 8 की पावर -1 को नीचे ले जाके मैं 8 लिख सकता हूँ, और इंटू 5 की पावर 3 एज इट इज रखूँ, इंटू इस ये 2 की पावर -4 है जो ऊपर ले जाके इसको 2 की पावर 4 कर दूँ। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1/8 इंटू 5 की पावर 3। 2 वाला 2 इंटू 2 करके दिया 16 हो जाएगा। इतना पार्ट ये 16 हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई करके, और 8 से वो 16 कट जाएगा, 2 × 16। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3, यानी कि 2 इंटू 5, 5 × 25, 5 × 125 इंटू 5 625। तो 5 5 × 25, 25 5 × 125, 125 × 625, तो 1250 ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसे एक्सपोनेंट में भी लिख सकते हैं और इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इतना बड़ा आंसर लग नहीं रहा है इसका, क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं की? 8 की पावर-1, 5 की पावर 3, 2 की पावर-4। क्वेश्चन तो सही है, तो इसका मतलब आंसर भी सही होगा, क्वेश्चन सही कॉपी किया है। नंबर 2, 5 की पावर-1 इंटू 2 की पावर-1, इसके बाहर से है 6 की पावर-1। इस पर मुझे डाउट है, आप थोड़ा देख सकते हैं, देख लेना है इसको। इसका माइनस साइन है, प्लस साइन है, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी क्लियरली प्रिंटेड इन माई बुक। तो इसको लिखते हैं 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। तो बहुत अच्छा है, आपस में सीधे मल्टीप्लाई हो गए। 5 2 10, 10 6 160, 1/60। तो इससे बढ़िया क्या मिलेगा क्वेश्चन? 5 का 2 हो गया, 5 सॉरी 4 का 2 हो गया। अब चलते हैं 5 की तरफ। नेक्स्ट वाला 5 का, 5 में एक ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर-3 इक्वल है 5 की पावर-5, ये +5 है। ठीक है, तो इसमें हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर-3 ऐसा लिख सकते हैं इसको। और 5 की पावर 5 एज इट इज़, इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 5 की पावर-m-3 m+3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ये वाला हटा ही दो, थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बीच में प्लस ऑलरेडी है। ओके, अब देखो दोनों हम कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल का साइन है यहाँ पर, यानी कि जो वैल्यू इधर है वही होना चाहिए इधर। तो इसके हिसाब से देखा जाए, अगर ये 5 है, ये 5 है, तो 5 के ऊपर जो पावर है वो भी सिमिलर होना चाहिए। तो m+3 इक्वल टू 5 बाई कंपेयरिंग, लिख भी सकते हो आप, बाई कंपेयरिंग। तो m की वैल्यू होगी
5 minus 3 that is 2, so m equal to 2. ओके, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और 5 के बाद सीधे 6 है हमारा, 6 का 1 यहाँ पर कर लेते हैं, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 इस पूरे की पावर -1, ये सॉल्व करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, इसको हम लिख सकते हैं 4, बहुत आसान है तो। और इसके बाहर से है पावर -1, एक्चुअली हम इसको ऐसा ही रहने देता हूँ, इस तरह से -1, तो 3 -4 -1 की पावर -1, आगे जाके हो गया 1/-1 की पावर 1, दैट इज 1/-1, इसका आंसर हो गया -1। नेक्स्ट चलते हैं 6 का दूसरा पार्ट। 6 का दूसरा पार्ट है 5 की पावर 8, इसकी पावर है -7 इंटू 8/5 की पावर -4। तो ये 5/8 है, ये 8/5 है, क्यों ना हम दोनों को सेम कर लें। सेम इसलिए करें फिर ए के फॉर्म में आ जाए ना, ए की पावर एम, ए की इंटू ए की पावर एन के फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल 5/8 को एज इट इज रहने देते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ 5/8 और ये हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का साइन चेंज हो जाएगा पावर का, +4। तो ये दोनों अब सेम हो गए, यानी कि ये भी ए जैसा हो गया, ये ए इंटू ए, जब यानी कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है, तो हम उसको लिखते हैं ए की पावर m प्लस n। सिमिलर वे में 5/8 ए की तरह हो जाएगा, तो दोनों की पावर कुछ भी हो -7 + 4, तो आंसर आएगा 5/8 की पावर -3। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए की पावर 5/3, ये आंसर। 7 नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 7 का पहला, that is 25 into t की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 into 10 into t की पावर -8, जबकि इट इज गिवन दैट t इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन है। तो अगर t की पावर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जब पूरा 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि समथिंग कभी भी हो, समथिंग कोई भी नंबर हो, समथिंग बाय 0 होता है, ये होता है अनडिफाइंड, यानी कि इट कैन नॉट बी डिफाइंड, यानी इसका कोई आंसर नहीं है। तो 25 को मैं पहले तोड़ लेता हूँ, 2 × 5, टी कभी भी ऐसा हो तो आप उसको पहले तोड़ लो कन्फ्यूजन होने से पहले। 5 की पावर -3, 10 को हम लिखते हैं 2 × 5 और टी को लिख सकते हैं -8। आगे सब ऊपर ही ले जाते हैं, एक काम करते हैं, 5 की पावर 1 है यहाँ पर, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, इसकी पावर ये 5 और है, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 5 की पावर एक और है 1 में, इसके ऊपर 1 है, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा इंटू 2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ भी 2 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे और क्या है, टी की पावर -4 + 8, यानी कि -8 था, ऊपर जाके +8 हो जाएगा। ओके, और तो कुछ नहीं है हमारे पास। एक्चुअली मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, गलती बताता हूँ क्या है, शायद आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा। यहाँ पे ना मैं 2 नहीं रखना चाहिए, यहाँ पे रखना चाहिए मुझे 5, 5 5 25 दिख रहा है साफ। तो अब देखो ये 5 की पावर 2 हो गई, तो 5 की पावर 2 हो गया ना, ये 5 की पावर 2, तभी तो 25 आया, और यहाँ -3 हो जाएगा नीचे, यानी कि 2, ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, एक 5 और है यहाँ प्लस का, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब ये इनका ट्रीटमेंट हो चुका है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, कहीं अगर समझ ना आए तो डेफिनेटली मुझे लिखें आप कमेंट बॉक्स में और नीचे 2 है। अब हो गया टी की पावर -4 और ये टी की पावर -8 है, ऊपर जाके ये हो जाएगा +8, और आगे हम लिख सकते हैं 3 + 2 5, 5 - 1 4, तो 5 की पावर 4/2 इंटू टी की पावर 4,
ये हो गया आंसर, यानी कि 8 - 4 4, ये आंसर है। अब सात का सेकेंड वाला कर लेते हैं एक बार। सेकेंड वाला भी है 3⁻⁻5। इसमें फिर से प्रिंट नहीं है, एक बार थोड़ा सा कम प्रिंट दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मुझे एक बार चेक करके बता देना अगर कहीं मेरे से कोई साइन में कॉपी को, मतलब क्वेश्चन को कॉपी करने में कोई वो नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसका आंसर कुछ और निकलेगा, आप मैच करोगे कि इसका आंसर तो कुछ और है। तो आपकी साइन देख लेना एक बार और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कहीं मेरी गलती है तो इसको हम कह सकते हैं 3⁻⁻5। 10 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 × 5, ये वाला 10 को, इसके ऊपर से -5 है तो ये दोनों -5 इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा। कहने का मतलब सेपरेटली बता दूँ एक बार, 10⁻⁻5 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। सिर्फ 10 को मैंने लिखा है 2 × 5, क्योंकि वो इसको तो छेड़ा नहीं है, वो -5 ही रहेगा इसके बाहर से जो पावर है। तो ये ब्रैकेट है, ये बाहर से पावर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 5, 5 यानी कि बाहर माइनस माइनस के साथ है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पर। तो इंटू 5⁻3, 5 5 × 25, 5 × 125, 5⁻7 इंटू 6 को भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने 10 को लिखा था ना अभी। तो 2⁻5 इंटू 3⁻5। अब देखो 3⁻5 ये वाला, यहाँ भी 3⁻5 है तो ऊपर जाके +5। 2 की पावर यहाँ देखो -5 है, यानी कि ये वाला, और यहाँ 2⁻5 है तो ऊपर जाके +5 इंटू 5। 5 की पावर यहाँ -5 है, यहाँ ऑलरेडी +3 है, यहाँ भी नीचे -7 हो तो +7 हो जाएगा ऊपर जाके। अब कुछ बचा नहीं नीचे, तो सब हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जिसकी पावर 0 वो 1, तो ये भी 1, ये भी 1, तो 1 × 1 1, तो बचा क्या 5। 7 और 3 10, 10 में से 5 गया 5, 5 की पावर 5, ये हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक देखा, अपने पेशेंस को बनाए रखा। अगली बार हम फिर से प्रस्तुत करेंगे और नया वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।